वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं नीलम सिंह आप सभी का कार्मिक वर्ल्ड की पूरी टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मुझे बहुत खुशी है कि इस वेबिनार में नए चेहरों के साथ-साथ हमारे पुराने साथी भी मौजूद हैं, जो कि इस यात्रा में काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब इस ऑकल्ट साइंस की जर्नी में सफल हों और आपको यश, कीर्ति हमेशा मिलता रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कार्मिक वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की चेयरपर्सन रीना खन्ना मैम बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। आप इस क्षेत्र में 10 साल से भी ज्यादा से जुड़ी हुई हैं। आप यूट्यूब पर आती हैं, आप बहुत सारे कोर्सेज आपने स्टार्ट किए हुए हैं। न्यूमरोलॉजी चैंपियन कोर्स तो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है सभी लोगों के बीच में। मैम की कंसल्टेशन लेने के लिए लोग देश विदेशों से भी मैम से जुड़े हुए हैं। 15 देशों से भी ज्यादा से लोग मैम से कंसल्टेशन लेते हैं, मैम से कोर्सेज के बारे में जानकारी लेते हैं। मैम से सारे कोर्स, चाहे वो टैरो का कोर्स हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, एस्ट्रो हो, सभी से के द्वारा वो मैम से सीखना चाहते हैं। मैम के बारे में मैं क्या बताऊं, मैम इतनी अच्छी पर्सनालिटी हैं, लर्नेड हैं, नॉलेजेबल हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं और इनका जो मेथोडोलॉजी है पढ़ाने का, टीचिंग स्टाइल, उसके तो कहने ही क्या है। हम सभी लोग जो भी पुराने लोग हैं, हम सब लोग जानते हैं कि मैम कितना अच्छा पढ़ाती हैं और इसीलिए सब मैम से जुड़े हुए हैं, मैम के सब दीवाने हैं। मैम किसी भी टॉपिक को बहुत ही प्यार से बार बार समझाती हैं, कभी भी उन्होंने अपना पेशेंस नहीं खोया है। एक नहीं 1000 तरीकों से हमको समझाती हैं। मैम के बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए ऐसा है कि मैं सूर्य को एक दीपक दिखा रही हूँ। मैम मेरी जिंदगी में एक मेंटर बन के आई, जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ को मैम ने चेंज किया। आई नो आप सभी लोग मैम से बात करना चाहते हैं, मैम को सुनना चाहते हैं, तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी और मैं रीना मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैम आप माइक पर आए, क्योंकि सभी लोग आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ओवर टू मैम। थैंक यू नीलम, थैंक यू वेरी मच। और सब कैसे हैं? नमस्कार सबको मेरा बहुत बहुत। कैसे हैं सब लोग? मैं सबसे ज्यादा खुश होती हूँ जब मैं एक फ्री वेबिनार रखती हूँ, क्योंकि हम लोग जब पेड वेबिनार रखते हैं तब तो सिर्फ वो लोग आते हैं जिनको सचमुच कुछ कोर्सेज करने हैं या क्या। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं दुनिया में थोड़ा बहुत ज्ञान सब में बांट सकूं, तो वो एक अलग ही बात होती है। इसी कोशिश में मैं आप लोगों के साथ आज लेकर आई हूं पहली बार वास्तु का वेबिनार। वास्तु की क्लासेस तो मेरी बहुत पहले से चलती हैं। आज से 10 साल पहले मैंने वास्तु शुरू किया था और तब से लेकर आज तक काफी इसमें मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उसके साथ साथ जो है मैंने क्लासेस भी, मैं पहले जब हम लोग कोरोना टाइम में थे तो हम वीडियोस बनाकर जो है वो सबको पहुंचाते थे। उसके बाद ऑनलाइन फिर क्लासेस शुरू हुई, लेकिन ये वेबिनार मेरा पहला है। उसका सारा श्रेय जो है वो नीलम को जाता है। नीलम मेरे साथ जुड़ी, नीलम जो है वो मेरी स्टूडेंट है, आप लोगों की तरह ही वो मेरे साथ जुड़ी है। काफी 2 साल हो गए शायद हम लोगों को आपस में काम करते हुए। नीलम एज ए न्यूमरोलॉजी की स्टूडेंट, न्यूमरोलॉजी चैंपियन कोर्स करने सबसे पहले मेरे पास आई थी। देन मुझे पता चला कि नीलम तो मेरे से भी पुरानी वास्तु कंसल्टेंट है। वास्तु की वर्ल्ड में इसको आज अगर हम 2023 में बैठे हैं तो इसको 20 साल का एक्सपीरियंस है। सबसे पहले इसने वास्तु शुरू किया तो वो 2002 आई थिंक 2000 में इसने बताया था मुझे कि 2002 से इसने करना शुरू कर दिया था। तो इतना जब मैं इससे जुड़ी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और जितना मेरा एक्सपीरियंस था मैंने इसके साथ शेयर किया, जितना इसका एक्सपीरियंस था हम लोगों ने एक टीम बना ली फिर धीरे धीरे, क्योंकि नीलम ने मेरे से बहुत सारे कोर्सेज किए। जितना शायद मेरे पास कोर्सेज थे वो एक पवन और एक नीलम, ये मेरे साथ ऐसे, पवन तो मेरी सबसे पहली स्टूडेंट है, तो ये लोग मेरे साथ ऐसे जुड़े हुए थे और मेरे साथ सारे कोर्सेज करते हुए आगे आज तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
तो हम लोगों ने एक कार्मिक वर्ल्ड की एक इंस्टीट्यूट की एक टीम बनाई पूरी, जिसमें मैंने जिन लोगों को अपनी नॉलेज बहुत पुरानी, बहुत लर्नड है, जो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उन लोगों को मैंने अपने साथ जोड़ना शुरू किया। तो नीलम जो है उसको मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के बीच में, क्योंकि वो वास्तु जो है मेरे से भी पुराना 20 साल से आज वो वास्तु कर रही है और बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट से वो सीखी है। उसके बाद मेरे से भी जितना भी मैं और जानती थी या वो जो जानती थी, हम एक दूसरे के साथ काफी कुछ शेयर करते थे। बहुत ही आप अगर स्क्रीन पे देख रहे हैं इनके बारे में, अच्छी बैकग्राउंड से हैं, एक अच्छा इनका स्टडीज बोलो तो वो भी अच्छी हैं। हम लोग वास्तु क्यों करते हैं? सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक पे आती हूँ कि वास्तु क्यों जरूरी है हमारे लिए। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट थी, मैं जब सीख रही थी तब मेरे को सर ने बोला कि रीना वास्तु भी सीखना है। मैंने कहा क्यों सर? मेरे को तो न्यूमरोलॉजी पसंद है, वास्तु तो मुझे इतना पसंद ही नहीं है। बोले अगर सिर्फ न्यूमरोलॉजी करोगे, वास्तु नहीं करोगे, तो बहुत ही आपको एक कहते ना कमी रह जाएगी कहीं ना कहीं, और अगर वास्तु साथ में कर लिया तो शायद आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि वास्तु जो है वो हमारे ब्रह्मा जी की देन है। कहते हैं ना हमारे एक ऑकल्ट साइंस में जो सबसे पुराना शास्त्र है, जो सबसे पुराना शास्त्र वो वास्तु है। और वास्तु अगर किसी ने ठीक कर लिया, वास्तु में अगर कोई एक्सपर्ट हो गया, तो फिर उसको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं रह जाती। वास्तु में जरूर एक टॉपिक हम लेते हैं न्यूमरोलॉजी के साथ वास्तु अटैच करके और एस्ट्रोलॉजी के साथ वास्तु अटैच करके, वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन वास्तु अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत ही परफेक्ट सब्जेक्ट है जिसे हम कहें। इसके थ्रू हम हर चीज, अपने जीवन की फाइनेंस की ग्रोथ, अपने जीवन की हमारी जितनी डिजीजेज हैं, हमारे जितने मैरिज के जो बहुत डिस्प्यूटेड आजकल क्या है, ये जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हमारे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हमारी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या कोई भी प्रॉब्लम जो भी आपके माइंड में एक भी प्रॉब्लम आती है, हर प्रॉब्लम एवरीथिंग हम वास्तु से दूर कर सकते हैं। तो आज इस वेबिनार में मैं आप लोगों को वास्तु का थोड़ा सा कुछ फ्री में जरूर बताऊंगी। जैसे न्यूमरोलॉजी में बताते हैं हम लोग, वैसे ही आज हम जो है वो वास्तु के बारे में कुछ फ्री जरूर बताएंगे, ताकि आप लोग जो है कुछ सीख सको और कुछ अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सको, कुछ अपने अटके हुए कामों को जो है ना उसको कहते हैं ना स्मूथ कर सको। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है कि फाइनेंस को कैसे ग्रो किया जाए। फाइनेंस हमारी जिंदगी का सबसे मेजर पार्ट होता है। हम कहते हैं प्यार से भी दुनिया चलती है, लेकिन खाने के लिए पैसा चाहिए, और फाइनेंस आज का जो लाइफस्टाइल हो गया है, जो आजकल बच्चे पैकेजेस ले रहे हैं और जो उन लोगों का लाइफस्टाइल हो चुका है, उसके लिए फाइनेंस की ग्रोथ होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला वेबिनार का सबसे पहला टॉपिक हमने चुना है कि हाउ टू इंप्रूव योर फाइनेंस विद वास्तु। तो नीलम, थोड़ा सा आप जो है इसके ऊपर सबको बताना शुरू करो। आप लोग जो है आज यहाँ पर आए हैं, तो ये तो पक्की बात है कि यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाएंगे। वास्तु में जो आज हम आपको पढ़ाएंगे वो सिर्फ ये नहीं कि वास्तु जो है क्या है, ये कहाँ से आया, क्या हुआ, ये सब चीजें तो हम लोग जो है कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम फाइनेंस को, अपने मनी को कैसे इंप्रूव करें। कुछ लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं, और जब से कोरोना आया तब से कुछ लोग जो हैं वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, ये आप लोगों को पता है। अब जब वर्क फ्रॉम होम आप लोग करेंगे तो कैसे गेन्स हो आप, कैसे आपकी प्रमोशंस हो, जब बिजनेस करेंगे तो कैसे आपको प्रॉफिट हो, और जॉब करेंगे तो कैसे आपकी प्रमोशंस हो, आपकी जो सैलरीज हैं वो कैसे इंप्रूव हो।
सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो इसी पे है। तो हम लोग जब भी कहते हैं कि हमें वास्तु के थ्रू कभी भी कोई जॉब करनी है, कोई अपने मनी के सोर्सेस को बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाना है? आई थिंक नीलम का अनम्यूट नहीं हो रहा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तब तक मैं आप लोगों को कुछ बताती हूँ, फिर नीलम अपने व्यूज जो है वो यहाँ पर रखेगी। नीलम, क्लियर हो रहा है आपका? आपको टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ इशू है? चलिए कोई बात नहीं। हम जब बात करते हैं कि जॉब, हम जब बात करते हैं वास्तु की, तो वास्तु में जो है वो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ डायरेक्शंस होती हैं। जब भी हम वास्तु की बात करते हैं तो कुछ डायरेक्शंस होती है यहाँ पर, जो आपको समझनी बहुत जरूरी होती है। कैसे समझेंगे हम डायरेक्शंस को? सिंपल है बहुत। आप लोग अपने घर के बीच में खड़े हो जाए, ठीक है? आप लोग अपने घर के बिल्कुल बीच में खड़े हो जाएंगे और बीच में खड़े होने के बाद अपना मोबाइल पे कंपास खोल लेंगे। जैसे ही आप मोबाइल पे कंपास खोलेंगे तो वहां पर नॉर्थ जहां पर लिखा हुआ है, वो कंपास में वहां पर रेड कलर का एरो होगा। जब आप देखेंगे वो रेड कलर का जो एरो है वो आपको बताएगा कि ये एरो आपको नॉर्थ की डायरेक्शन दिखा रहा है, और वो डायरेक्शन जो है आप नॉर्थ में अपना फेस कर लीजिए, वो आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन होगी। ठीक, अब वो नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपको बताएगी कि ये नॉर्थ है आपका, तो आपके जस्ट पीछे आपका साउथ होगा। आप मार्क करते चलिए अपने घर में। आपके जो राइट साइड होगा वहां पर ईस्ट होगा और लेफ्ट साइड में आपका वेस्ट होगा। ये आपको कंपास देखने से बहुत जल्दी पता चल जाएगा। उसके बाद हमारी कुछ डायरेक्शंस और होती, कुछ डायरेक्शंस हमारी जो है और होती हैं, वो होती है सब डायरेक्शंस। सब डायरेक्शंस कौन सी होती हैं? जैसे हमने नॉर्थ देखा और राइट साइड पे हमारा ईस्ट आया, तो उसके जो बीच की बिल्कुल डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन हमारी होती है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। ठीक, और इसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन के बाद जब ईस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन हमारी होती है साउथ और ईस्ट की डायरेक्शन। अब साउथ ईस्ट, उसके बाद साउथ से लेकर और साउथ वेस्ट की तरफ हम जाएंगे तो वहां पर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन, उसके बाद जो है साउथ वेस्ट के बाद और ऊपर हम जाएंगे, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो कहलाती है। आई थिंक आप लोग यहाँ वास्तु सीखने आए हैं, तो आप लोगों को ये डायरेक्शन तो बहुत अच्छे से पता होगी। ये डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जस्ट एक सेकेंड सिर्फ, नीलम क्या प्रॉब्लम हुई है? अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा आपका? हो गया? हेलो, हाँ हो गया। यस मैम। मैम शायद वो उसमें मीटिंग जो होस्ट के लिए। यस मैम, कोई बात नहीं। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स मैम। आपने इतनी तारीफ की है मेरे बारे में। आई डोंट नो, मैं इतना डिजर्व नहीं करती हूँ, पर आपकी ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू सो मच। आज मैं अपनी ये जर्नी आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ, तो फिर से आज आपकी ब्लेसिंग्स दोबारा से चाहती हूँ। एंड लेट मी स्टार्ट द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है ग्रो योर फाइनेंसेस। ग्रो का मतलब ये होता है ग्रोथ, और फाइनेंसेस हमने बचपन से सुना, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पर वास्तु एक ऐसी विज्ञान है, एक ऐसी देन है हमारे ऋषि मुनियों की, जिसके द्वारा हम अपने पैसों को पेड़ की तरह बढ़ते हुए देख सकते हैं। धीरे धीरे वो, अगर हम वास्तु को अपनाएं तो हमारा जो पैसा है, जो मनी है, फाइनेंसेस है, वो एक पेड़ की तरह बढ़ते हुए हमें दिखेंगे और हमें खुशी महसूस होगी। क्योंकि पैसा हमारी जरूरत है, जैसा मैम ने भी बोला, और पैसा तो हर किसी को चाहिए, चाहे गरीब हो, अमीर हो, और कितना भी हो वो कम ही पड़ता है। नोबडी इज सेटिस्फाइड विद मनी।
तो मनी के लिए सोर्सेस जो होते हैं वो हम 3 सेक्टर्स में बेसिकली डिवाइड करते हैं। या तो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए मनी फाइनेंसेस कहाँ से आते हैं, उनकी सैलरी के थ्रू आते हैं। या फिर जो लोग बिजनेस करते हैं उनके फाइनेंसेस कहाँ से मिलेगा, उनका जो प्रॉफिट्स है, उन्होंने जो कुछ भी अपने बिजनेस में लगाया है उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वही उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम होगा या सोर्स ऑफ मनी होगा। और बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं और कोरोना के बाद तो बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म मिल चुका है सबको, तो उनको किस तरह से गेन्स मिले जो भी वो लोग काम करते हैं। तो आज हम इन्हीं 3 एरियाज के ऊपर, जिससे कि हम अपने लिए मनी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, किस तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं और किस तरह से अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब व्हाट इज मनी। मनी क्या है? मनी का नाम सुनते ही आप सबके दिमाग में याद आता होगा, एकदम एक पिक्चर घूम जाती है माँ लक्ष्मी की। माँ लक्ष्मी जिनके लिए कि हम दिवाली पर उनके आगमन की कितनी तैयारी करते हैं, घर को सजाते हैं, साफ सफाई करते हैं, नई चीजें लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि सभी को माँ लक्ष्मी बहुत प्यारी लगती हैं। आप सब जानते हैं कि माँ लक्ष्मी धन की वर्षा करती हैं और जिन पर उनकी कृपा होती है वो जिंदगी में आगे बढ़ता ही रहता है। क्या आपको पता है माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति कैसे हुई? शायद बहुत से लोगों को मालूम होगा, फिर भी जिनको नहीं मालूम है मैं उनको बताना चाहती हूँ कि माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई। जब देवताओं और असुरों में अमृत के लिए युद्ध हो रहा था तो उस टाइम समुद्र मंथन किया गया और समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, जिसमें सबसे पहला रत्न था विष, जिसको महादेव शिव ने अपने गले में धारण किया था। और अंतिम रत्न था अमृत, जिसके लिए देवता और असुरों में लाइन लगकर उसको वितरित किया गया था। उन्हीं में बीच में एक रत्न उत्पन्न हुआ था जो है माँ लक्ष्मी, जो कि धन की वर्षा करती है। उनको वास्तु के हिसाब से किसी भी घर में, किसी भी स्थान पर जो उनको एक स्थान मिला गया है, जो एक दिशा मिली गई है, वो है साउथ ईस्ट की दिशा। किसी भी घर के साउथ ईस्ट में माँ लक्ष्मी का वास होता है, वो फायर एलिमेंट होता है वहां पर। और अब बात करते हैं माँ लक्ष्मी की। सुना होगा कि माँ लक्ष्मी चंचला है, वो कहीं पर भी स्थिर नहीं रहती, वो गतिमान है। उनको बुलाने के लिए हम सभी लोग बहुत जत्न करते हैं और उनको स्थिर रखने के लिए भी जत्न करते हैं। और शायद आपने सुना भी होगा कि बहुत पुराने जमाने में लोग पैसे को जमीन में गाड़ देते थे और कुछ समय के बाद जब निकालते थे तो वहां से वो लक्ष्मी मिलती ही नहीं थी, क्योंकि वो चलायमान होती हैं। तो हमारे पास रुकी रहें, हमें अपनी आशीर्वाद देते रहें और हम फलते फूलते रहें, इसके लिए हम कुछ दिशाओं के बारे में बात करेंगे, जिससे कि माँ लक्ष्मी यानी हमारा फाइनेंस अच्छा बना रहे। तो आइए सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा जॉब। सभी लोग आज के टाइम में जॉब करते हैं। जॉब हमारी जरूरतों को पूरा करता है सैलरी के द्वारा, पर जो सैलरी है वो लिमिटेड होती है। सैलरी को हम 2 माध्यम से बढ़ा सकते हैं, या तो हम लाइफ में इतना अच्छा अपनी परफॉर्मेंस दें कि हमें प्रमोशंस मिलें, या फिर हमें ईयरली जो हमें इंक्रीमेंट मिलता है वो मिले। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होते हुए भी हमें ना तो प्रमोशंस मिलते हैं, और जो हमसे ज्यादा डिजर्व नहीं करते हैं वो लोग प्रमोशंस लेकर जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं, या फिर हमें टाइम से इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, या फिर हम किसी नई जॉब की अपॉर्चुनिटी की तलाश करते हैं कि हमें कोई बेहतर जॉब मिल जाए, तो वहां पर हमें वो जॉब भी नहीं मिलता, जिससे कि हम अपना मनी और ज्यादा अट्रैक्ट कर सके। तो इन सारी चीजों को अट्रैक्ट करने के प्रमोशन चाहिए, नई जॉब की तरफ आप देख रहे हैं, आप उसको डिजर्व करते हैं क्योंकि आप इतने कॉम्पिटेंट हैं, आपका सैलरी हाइक नहीं हो रहा है, उस सब के लिए जो दिशा रेस्पॉन्सिबल है वह है नॉर्थ की दिशा। नॉर्थ की दिशा को अट्रैक्शन की दिशा भी कहा जाता है। ये नॉर्थ आप सभी को पता है कि नॉर्थ हमारा किधर होता है, और नॉर्थ दिशा का जो एलिमेंट है वो वाटर एलिमेंट है, जल तत्व है, और इसका कलर ब्लू है, नीला रंग है। अब जब कभी भी इस दिशा में अगर कुछ इम्बैलेंसेस हो जाते हैं तो हमारे सारा इम्बैलेंस होने की वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। जॉब वाले पर्सन्स होते हैं, उनको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक तो हो सकता है कि उनके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हों कि वो कुछ सेविंग नहीं कर पाते हों, जितना भी वो जॉब की उनकी सैलरी है उससे उनके खर्चे पूरे नहीं हो पाते हैं, ना चाहते हुए भी उनका पैसा
बेकार की चीजों में वेस्ट होता रहता है। तो हो सकता है कि आपके घर में जो डायरेक्शन साउथ साउथ वेस्ट, जो डायरेक्शन डिस्पोजल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वहां पर कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है। वहां पर हो सकता है या तो आप कहीं कुछ काम करते हैं, अपना ऑफिस का बैठकर काम करते हैं, या हो सकता है आपने अपना लॉकर रखा हुआ है, तो वहां से सारी चीजें आपकी डिस्पोज ऑफ होती रहती है। तो ये डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसको चेक करें। और इसमें जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है वो एयर एलिमेंट के द्वारा होता है, और इसका कलर ग्रीन कलर है, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके साउथ साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर है तो ये आपके लिए इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। अब हम बात करते हैं जॉब में ही सेविंग्स की। ये जब हमने और तो हम सेविंग्स भी तो कर सकते हैं। कई बार होता है हम चाहते हुए भी, बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि हम तो सेव ही नहीं कर पाते, बहुत सब कुछ ठीक चल रहा है पर पता नहीं क्यों सेव नहीं कर पाते। तो हो सकता है कि आपकी सेविंग की दिशा जो कि वेस्ट साउथ वेस्ट है उसमें कोई ना कोई इम्बैलेंस होगा। और वो इम्बैलेंस कैसे होगा? फायर एलिमेंट के आने से। फायर एलिमेंट यानी कि रेड कलर। तो आप जाके चेक कीजिएगा कि कहीं आपके वेस्ट साउथ वेस्ट में रेड कलर तो नहीं है। और इसको चेक करने के लिए, इसकी रेमेडी के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों दिशाओं में आप चेक कीजिएगा कहीं टॉयलेट तो नहीं है या किचन तो नहीं है, क्योंकि इनकी वजह से दोष हो जाता है यहाँ पर। और आप एयर एलिमेंट भी चेक कीजिएगा कि कहीं वहां पर एयर एलिमेंट तो नहीं है। अब हम बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम की। जो लोग भी घर से बैठकर काम करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में एवरीबॉडी इज वेरी वेरी क्रिएटेड एंड वेरी वेरी टैलेंटेड, तो अपने टैलेंट से हम कुछ कमा सकें तो इससे बेहतर हमारे लिए क्या हो सकता है। तो जब हम लोग घर में बैठकर काम करते हैं तो हमारा ना तो कोई ऑफिस होता है, ना ही कोई फिक्स एरिया होता है। एज पर आवर कन्वीनियंस हम कहीं भी बैठ जाते हैं। और जनरली हाउस वाइफ ही घर से काम करते हैं, तो उनके लिए तो कभी बेडरूम है, बेडरूम में हस्बैंड सो रहे हैं तो वो ड्राइंग रूम में आ जाती हैं, ड्राइंग रूम में गेस्ट आ गए तो बच्चों के रूम में चले जाते हैं, तो उनका वर्क प्लेस चेंज होता रहता है। पर आप जब भी काम करते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप किस जॉब से रिलेटेड है, किस एरिया से रिलेटेड है। अगर आप उस डायरेक्शन का काम में बैठकर काम करेंगे तो आप ज्यादा गेन्स ले पाएंगे, आप अपॉर्चुनिटीज अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। अब मैं बात करती हूँ कि जो जिनका अपना कोई काम है, जो आप घर से काम कर रहे हैं या आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, फाइनेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन या साउथ वेस्ट में देखिए और देखिए क्या चमत्कार होता है आपकी जिंदगी में। और अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप डिजाइनर हैं, राइटर हैं, अकाउंटेंट हैं, तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठकर अपना काम करना चाहिए। वैसे अगर आप इन डायरेक्शन में से नहीं बैठ सकते तो आप साउथ ईस्ट भी चुन सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हमें, तो आप साउथ ईस्ट में भी बैठ सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि आप कभी भी नॉर्थ वेस्ट में ना बैठें, क्योंकि अगर आप नॉर्थ वेस्ट में बैठेंगे तो आपको सिर्फ नुकसान ही उठाने पड़ेंगे। और जब भी आप बैठते हैं इन किसी भी दिशा में, तो आप और इस बात का ध्यान रखें कि आपका फेस या तो नॉर्थ दिशा की तरफ हो, या ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हो। ये तो हो गई किस जगह पे आपको बैठना चाहिए। अब आपका जब ऑफिस नहीं है तो आप किस तरह से अपने वर्क एनवायरनमेंट को, जो आपका प्लेसमेंट है, आप उसको किस तरह से और बेहतर बना के आप अपनी कंसंट्रेशन को फोकस कर सकते। क्योंकि घर पर क्या होता है, डाइवर्जेंस बहुत होते हैं। जब हम घर पर काम करते हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम अपने काम में अपना फोकस नहीं कर पाते हैं। तो उस काम में हम अच्छे से अपना फोकस कर पाएं, उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि आप किस तरह से अपनी कंसंट्रेशन अपने काम के लिए बढ़ा सकते हैं। आप कभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते होंगे या सेंटर टेबल पर बैठ जाते होंगे, तो आप देखिएगा कि कहीं उस टेबल का जो टॉप है वो ग्लास टॉप तो नहीं है। अगर वो ग्लास टॉप है तो वो आपकी प्रोग्रेस में किसी तरह की हिंड्रेंस या चैलेंज क्रिएट कर रहा है। तो आप बस एक काम कीजिए, उसके ऊपर एक टेबल क्लॉथ डाल दीजिए और आप अपना काम शुरू कर दीजिए। और आपकी जो भी स्टेशनरी होती है वो ब्रोकन ना हो, अनयूज्ड पेपर्स ना हो, वो क्लटर फ्री होनी चाहिए आपकी टेबल। अनदर पॉइंट, आप जब भी बैठते हैं तो आपकी बैक साइड में वॉल होनी चाहिए, जो कि आपको एक सपोर्ट मिलता है। जब भी आपको लाइफ में किसी भी चीज की जरूरत होती है, आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाता है। इसलिए आपकी बैक, कमर के पीछे हमेशा एक वॉल होनी चाहिए। और आपकी चेयर भी एकदम स्टेबल होनी चाहिए, वो मूवेबल नहीं होनी चाहिए, सॉलिड होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और एक टिप आपको और बताना चाहूंगी कि जो भी आपकी टेबल है, वर्क प्लेस है, वहां पर आप अगर पॉसिबल है
अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए आप एक छोटा सा वाटर फाउंटेन रख सकते हैं, और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो एक जग रख लीजिए, और वो भी नहीं है तो एक छोटे से ग्लास में, कांच के ग्लास में, किसी में भी अपने वर्क एरिया के नॉर्थ ईस्ट में पानी रख लीजिए। फिर देखिए आप क्या होता है। और ग्रोथ ही चाहिए ना हम सबको, तो एक प्लांट भी रखिए, क्योंकि प्लांट ही सिंबल है ग्रोथ का, तो एक छोटा सा प्लांट भी आप वहां पर रख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि घर में हमें पैसा कहाँ रखना चाहिए, जहां पर हमारा पैसा सुरक्षित रहे, वो किसी ऐसी जगह ना जाए कि वहां से वापस ही ना आए, और वो ग्रो करता रहे। तो पैसे को यानी लॉकर्स को रखने के लिए जो हमारी आइडियल डायरेक्शन है वो है वेस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इन डायरेक्शंस में हम अपना पैसा रखें तो वो सेफ रहेगा और दिनों दिन बढ़ेगा। और ध्यान रखिए कि आप अपना पैसा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट इन डायरेक्शन से अपना पैसा ना रखें, नहीं तो कहीं ऐसी जगह फंस जाएगा जहां से वापस नहीं आएगा, या लोग आएंगे तो आपका पैसा आपकी जरूरत पर आपको लौटाएंगे नहीं, और आप फिर परेशान होंगे। आइए अब हम अपने दूसरे एरिया के बारे में बात करते हैं, वो है बिजनेस। बिजनेस एक ऐसा एरिया है जहां पर ग्रोथ ही ग्रोथ है, अनलिमिटेड मनी को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर हार्ड वर्क। एक जिंदा दिली होनी चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, साथ में लक होना चाहिए, क्योंकि किसी का भाग्य ऐसा होता है कि वो 1 रुपए से लेके अरबपति बना देता है। जैसे अंबानी जी हैं, 1 रुपया लेकर आए थे, कहां से कहां पहुंच गए। किस्मत तो थी, उनका हार्ड वर्क भी था, और शायद उनका वास्तु भी होगा, जाने अनजाने में उनका वास्तु भी सही हो गया होगा। तो हम देखते हैं कि बिजनेस में हम वास्तु के थ्रू किस तरह से अपने लिए अनलिमिटेड मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बिजनेस का मतलब होता है कि हमारे पास न्यू क्लाइंट्स की अपॉर्चुनिटीज आए, या हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आए, क्लाइंट्स का फुटफॉल हो, हमारे पास प्रोडक्ट्स का ढेर सारे ऑर्डर्स आए, या हम अपनी नई चेन्स खोल सके और हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत अट्रैक्टिव लग सके। तो इन सब के लिए जो रेस्पॉन्सिबल डायरेक्शन है वो है नॉर्थ दिशा। नॉर्थ दिशा यानी उत्तर दिशा, जिसका जल तत्व है, जो कि एक बहाव की दिशा है, जो हमारी चीजों को एक बहा के एक अच्छी जगह पर लेकर जाती है। अगर इस दिशा में किसी तरह से अग्नि तत्व आ जाता है तो हमारी इस नॉर्थ डायरेक्शन को इम्बैलेंस कर देता है, और हमारी इन अपॉर्चुनिटीज में, क्लाइंट्स के फुटफॉल में कुछ ना कुछ चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप चेक कीजिएगा कि कहीं आपकी नॉर्थ डायरेक्शन में रेड कलर किसी फॉर्म में तो नहीं है, या किचन तो नहीं है, क्योंकि किचन भी रेड यानी अग्नि तत्व होता है, या वहां पर टॉयलेट तो नहीं है, और अगर है तो उसे इमीडिएटली सही कराइए। अब हम दूसरी डायरेक्शन की बात करते हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था, माँ लक्ष्मी यानी साउथ ईस्ट। माँ लक्ष्मी से आपको पता है कि ये पैसे की डायरेक्शन है, ये हमारी कैश फ्लो को अट्रैक्ट करती है। हमारी लाइफ में पैसे का फ्लो, कैश बना रहता है, लिक्विडिटी रहती है, हमारे पेमेंट्स टाइम से आते हैं, और हमें उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। हमारे क्लाइंट्स हमारा पैसा टाइम से देते हैं, और ये एक फ्लो आराम से बहता रहता है, और हमारे जो बिजनेस है वो स्मूथली चलता रहता है, हमारे पेमेंट्स ब्लॉक नहीं होते हैं। या फिर हमें अपना इसके बैंक से हमें कुछ सपोर्ट चाहिए होता है, तो वहां से भी हमें फाइनेंसेस बहुत इजीली मिल जाते हैं। और इस दिशा में क्या इम्बैलेंस होगा, अगर इस दिशा में ब्लैक कलर आ जाए, क्योंकि अग्नि की दिशा है, अगर इसमें पानी आ जाए, ब्लू कलर आ जाए, तो अग्नि क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगी, हमारा पैसा कहीं ना कहीं फंस जाएगा, हमारी पैसे की रिकवरी नहीं हो पाएगी। और अगर इस दिशा में टॉयलेट आ जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपने साउथ ईस्ट दिशा को भी चेक करना है। अब आते हैं हमने अपॉर्चुनिटीज को भी अट्रैक्ट कर लिया, क्लाइंट्स को भी अट्रैक्ट कर लिया, मनी भी आ गई, लेकिन हमें गेन्स कैसे हो, हमें प्रॉफिट्स कैसे हो, या हमारी डील, सब क्लाइंट्स तो आते हैं पर हमारी डील फाइनलाइज नहीं होती है, आते आते रुक जाती है, ऐसा क्यों होता है? उसके लिए जो डायरेक्शन रेस्पॉन्सिबल है वो है वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन हमें गेन्स दिलाती है, जो भी हमने एफर्ट्स किए हैं उनके हमें रिजल्ट्स देती है, हमें प्रॉफिट देती है हमारे काम में। और इस दिशा में आप जो भी बिजनेस के ओनर हैं उनको जरूर बैठना चाहिए। इस दिशा में अगर इम्बैलेंस होगा तो आप समझ ही गए हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। और इस दिशा में इम्बैलेंस किससे होगा, ग्रीन कलर आने से, या अग्नि तत्व किचन की फॉर्म में आने से, या रेड कलर आने से, या फिर टॉयलेट आने से। तो आप अभी तक हमने बात करी 3 एरियाज की, जिनसे हम मेजरली मनी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, या उनमें क्या वास्तु दोष होते हैं। अब हम बात करते हैं उन टिप्स की जिनके थ्रू
आप अपनी लाइफ में मनी को और अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड से जुड़े हैं तो सबसे पहले, जैसे कि हमने सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी के लिए हम अपने घर को पूरा साफ सुथरा करते हैं। वो सिर्फ हम दिवाली पर ही क्यों करते हैं, हमें हमेशा करना है, क्योंकि मनी तो हमें हमेशा चाहिए। तो आपका घर हमेशा क्लटर फ्री होना चाहिए। इस चीज को आप ध्यान रखिए। कलर थेरेपीज का ध्यान रखिए कि किस एरिया में कौन सा कलर होना चाहिए। अगर वहां पर इम्बैलेंस होगा कलर में, मनी के आगमन में रुकावटें आएंगी। और अब मैं आपको 2 टिप्स ऐसे बताने जा रही हूँ जिससे आप बहुत ज्यादा मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में 0 डिग्री पर कुबेर देवता की, जो कि धन की वर्षा करते हैं, धन का खजाना लिए होते हैं, आप उनकी फोटो लगाइए और आप देखिए किस तरह से धन की वर्षा आपके घर में होती जाएगी। और आप अपनी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में माँ लक्ष्मी की एक पिक्चर लगाइए, जिससे कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए और साउथ ईस्ट डायरेक्शन को आप और एनहेंस करने के लिए वहां पर आप एक छोटा सा रेड बल्ब भी लगा सकते हैं। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप रेड कैंडल जलाइए वहां पर। और अगर आप चाहें तो दीपक जलाकर भी आप अपनी साउथ ईस्ट डायरेक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं और मनी को अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें तो थी वास्तु की, कि वास्तु किस तरह से हमारी लाइफ में मनी और फाइनेंसेस को ग्रो करने में हेल्प करता है। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि वास्तु के साथ साथ हमें हमेशा हार्ड वर्क करना है। वी हैव टू बी जेन्युइन पर्सन। हमें एक प्योर सोल बनना है। वी हैव टू बी कमिटेड टू आवर वर्क। हमारा पैशन जिंदा रहना चाहिए और हार्ड वर्क के लिए कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं होता है। एंड एक बात और बोलूंगी कि आप सबको बिलीव करना चाहिए गिव एंड टेक फिलॉसफी में। गिव एंड टेक फिलॉसफी, यस। गिव एंड टेक मीन्स आप लाइफ में जो चाहते हैं तो आपको सबसे पहले वो करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपके पेमेंट्स टाइम से आए तो आप भी दूसरों को पेमेंट्स टाइम से दें। आप चाहते हैं कि आपसे कोई मोल भाव ना करे तो आप भी किसी से बार्गेनिंग ना करें। आप सबके पैसे टाइम से दें तो आप इसी तरह की एनर्जीज को अट्रैक्ट करेंगे और आप सब मनी को अट्रैक्ट करते हुए ग्रो होते रहेंगे। आई होप आप सबको हमारी ये मनी के ऊपर, फाइनेंसेस के ऊपर जो हमने आपको वास्तु की जानकारी दी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप सब अपनी लाइफ में फाइनेंस को ग्रो कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। अभी मैम से मैं आज्ञा चाहूंगी कि क्या मैं अपने बेसिक वास्तु कोर्स के बारे में अभी बताऊं कि हमारा जो बेसिक वास्तु कोर्स शुरू होने जा रहा है उसमें हम क्या क्या रखेंगे सिलेबस। श्योर नीलम, गो अहेड। वास्तु कोर्स जो कि हमारा थर्ड, ओके, थैंक यू सो मच मैम। वास्तु कोर्स जो कि बेसिक कोर्स है जिसमें कि आप बहुत कुछ सीखकर सारी चीजों को बैलेंस कर सकते हैं, जो अपने आप में कंप्लीट कोर्स है जो 10 डेज के लिए हमने डिजाइन किया हुआ है इसको। इसमें आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। चैप्टर 1 में आप डे 1 में सीखेंगे 8 डायरेक्शंस के बारे में। उसके बाद 16 सब डायरेक्शंस और कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, उनके एट्रीब्यूट्स के बारे में। और उसके बाद आप चैप्टर 2 में सीखेंगे जो कार्डिनल डायरेक्शंस हैं, उनके ईच डायरेक्शन के क्या उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनके एलिमेंट्स क्या हैं, उनके एंटी कलर्स क्या हैं, उनके अपने कलर्स क्या हैं, उनके मेटल्स क्या हैं, उनके शेप क्या है और वहां पर किस देवता का पास होता है। इस तरह से 2 चैप्टर्स में हम इन कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में सीखेंगे। थर्ड चैप्टर में हम सीखेंगे 5 तत्वों के बारे में। 5 तत्व हर चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। वास्तु में 5 तत्वों का क्या रोल है, वास्तु इन 5 तत्वों के बैलेंस से मिलकर बना हुआ है। ये वास्तु 5 तत्व सभी को पता है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। पर ये वास्तु में किस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं, एक दूसरे के अगर प्लेसेस पे आ जाते हैं तो क्या इफेक्ट होते हैं, ये हम चैप्टर 3 में सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे साइकिल्स के बारे में, जो कि वास्तु के एक सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसी के बेसिस पे हम ट्रीटमेंट्स करते हैं, किसी भी जगह का वास्तु को बैलेंस किया जाता है। वो है साइकिल्स। 3 टाइप्स के साइकिल्स होते हैं। आप नेगेशन का, कंट्रोल या डिस्ट्रक्शन का जो आपको वास्तु दोष लगा है या कोई वीकनेस है, और मर्म स्थान के बारे में हम चैप्टर 4 में जानकारी लेंगे। अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 में कि हमने दिशाओं की जानकारी तो ले ली, लेकिन घर की मैपिंग कैसे करेंगे, डिग्रीज कैसे ली जाएंगी, घर का ब्रह्मस्थान कैसे चेक किया जाएगा, या चक्रास को प्लेस करके हम सारी डायरेक्शंस कैसे देखेंगे, बार चार्ट की स्टडी करना, मरमास को देखना, इस सब के बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे एंट्रेंसेस के बारे में। एंट्रेंसेस
जो कि हमारे घर में हर चीज के आगमन का द्वार होती हैं। क्या वो हमारे लिए ऑस्पिशियस डायरेक्शंस हैं? क्या वो हमारे घर में गुड लक, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस लेकर आ रहे हैं, या फिर वो हमारे लिए डेडली कॉम्बिनेशंस हैं कि हमारे काम रुक जाते हैं, हमारे घर से तो बीमारियां जाती ही नहीं है, हमारे घर में तो नुकसान ही होते रहते हैं। उस सब के बारे में, क्योंकि एंट्रेंस ही सबसे बड़ी चीज होती है जो हमारी घर में सारी चीजें लेकर आती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 में हमारा पूजा घर कहाँ होना चाहिए, और वास्तु चेक करने के लिए हम अपने घर का या किसी और के भी घर का वास्तु चेक करने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करें। ये नहीं कि हम बस गए, यहाँ देख लिया, वहां देख लिया, अच्छा आपकी किचन देख ली। सिस्टमैटिक एक स्टेप्स होते हैं, हमने उनको प्रॉपरली फॉलो करना है, उनको नोट डाउन करना है। वो सारी चीजें आप सीखेंगे, देखेंगे उसमें। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट हम सीखेंगे कि किस तरह से ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट्स के ऊपर, जो कि मेजर ट्रीटमेंट्स कहाँ कहाँ और किस तरह से किए जाते हैं। टॉयलेट का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे जिसकी वजह से इम्बैलेंस है, एंट्रेंस, बर्नर्स का, इन सारी चीजों का। और इनके बाद हमारे घर में जो इतने ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, कि वॉशिंग मशीन कहाँ रखें, डस्टबिन कहाँ होना चाहिए, वॉल क्लॉक जो कि हमारे लिए समय का प्रतीक है, वो हम उनके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 में। या हमारा पैसा कहाँ होना चाहिए, हमारी दवाइयाँ कहाँ नहीं होनी चाहिए, प्लांट्स कहाँ रखने चाहिए, इन सब के बारे में हम इस पूरे बेसिक वास्तु कोर्स में हम इन सारी चीजों की जानकारी लेंगे। ये अपने आप में एक कंप्लीट वास्तु कोर्स है कि जिसके बाद आप ना तो सिर्फ अपने घर का बल्कि दूसरों के भी घर का वास्तु पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, आप के सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से हमने ये सारे सिलेबस डिजाइन किया है। थैंक यू नीलम, अभी बहुत ही मैं बेसिक वास्तु कोर्स के जी, थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने जो है सारा कुछ बताया है, बहुत ही वेल प्लान्ड जैसे कहते हैं ना, वो आपने पढ़ाया है बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से। तो आप लोगों को आज नीलम ने जो जो वास्तु के बारे में बताया कि आप फाइनेंस को कैसे ग्रो करेंगे, आई थिंक आप जब अपने घर में इन चीजों को यूज करके देखेंगे आज के बाद, तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या छोटी सी चीज करने से इतना बड़ा फायदा होता है, और आप खुद हैरान हो जाएंगे इस चीज को करके। तो ये लेसन पढ़ाने का सबसे बड़ा मकसद ही यही था हमारा, कि आप लोग सबको जो है फाइनेंस से अगर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आज के बाद वो आनी बंद हो जाएंगी। शर्त एक ही है कि जो भी नीलम ने बताया है उसको पूरे डेडिकेशन से कीजिए। आप लोग क्या करेंगे, जो जो उसने बताया है वो डायरेक्शंस चेक करेंगे और आगे उसी को फॉलो करेंगे जो उसने बताया है। लेकिन सबसे लास्ट में जो उसने बात कही है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आप पाना चाहते हैं वही आप लोगों को देना शुरू करें। आप किसी से प्यार चाहते हैं तो आप भी लोगों में प्यार बांटना शुरू करें। आप पैसा चाहते हैं तो आप भी पैसा देना शुरू करें। आप जो भी लाइफ में चाहते हैं वो करना शुरू करिए, चीजें खुद ब खुद आपके पास आनी शुरू हो जाएंगी। हम लोग क्या करते हैं कि जो हम चाहते हैं सिर्फ हम वो मांगते रहते हैं, बट हम वो देने की कोशिश नहीं करते। तो बस ये तो टिप था, बहुत अच्छा टिप नीलम की तरफ से, जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। बाकी तो चीजें आपको उसने बताई दी है। अब नेक्स्ट चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आज अगर आप लोग ये वास्तु का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों के लिए सम डिस्काउंट है। सम डिस्काउंट नहीं है, बहुत बड़ा डिस्काउंट है जो मैं और नीलम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे ये 10 डेज के कोर्स की फीस 21,000 है। आप लोग जानते हैं कि वास्तु की फीस बहुत ज्यादा होती है। अगर आप कहीं भी वास्तु का कोर्स करने जाएंगे तो वो 1 लाख से स्टार्ट होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। आप कहीं भी ट्राई कर लीजिए, कहीं भी। और बेसिक वास्तु 21,000 में भी काफी सस्ता माना जाता है, काफी कम फीस मानी जाती है इसकी। लेकिन नीलम ने बोला है कि ये कोर्स आज के दिन हम सिर्फ जो ज्वाइन कर लेंगे, जो भी हमारा वेबिनार देख रहे हैं आज, उन सब के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 5,000 में 10 डेज के लिए आप लोगों के लिए। ये क्लास जो है वो 1 से 1.5 घंटा रोज होगी। रोज मीन्स हम कुछ डेज कर लेंगे, हफ्ते में 3 दिन होते हैं हम लोग जो डेज फिक्स करते हैं। आई थिंक थर्सडे, सैटरडे,
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 3 दिन हम लोग रखेंगे जो ये क्लासेस रखेंगे। ये जूम पे क्लासेस होंगी, सेशन होगा, आपको साथ साथ में रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, इसके नोट्स मिलेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं हम लोगों के साथ जुड़ना, और जैसे हमने एक छोटा सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया और 10 डेज का सिलेबस बताया कि कितना कुछ आप सीख जाएंगे, ये तो गारंटी है कि 10 डेज का कोर्स करने के बाद आप अच्छे एक वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हैं। किसी के भी घर का वास्तु आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5000 फीस देकर। तो ठीक है, आज जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग भी आना चाहते हैं, हमारे इस सफर में हमारे साथ चलना चाहते हैं, तो वो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, वो डिटेल्स जो हैं वो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। ये पीपीटी आप लोगों के पास आ जाएगी, आप लोगों को मिल जाएगी। आप इस फोन नंबर पे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे कुछ भी करके या अकाउंट में फीस पे करके 3rd को हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उस दिन आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। अब आप लोग को मैं धीरे धीरे अनम्यूट करूंगी, तो आप लोग जो है वो कुछ क्वेश्चंस अगर पूछना चाहते हैं तो नीलम उसका आंसर देगी। आई थिंक चैटिंग में भी सम क्वेश्चंस हैं, हैंड रेज कर लीजिए इसको। रश्मि सिंह सबसे पहले हैंड रेज, रश्मि सिंह को अनम्यूट करना। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते रश्मि, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। यस रश्मि, बिल्कुल आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है। आप कुछ पूछना चाहती हैं रश्मि? यस मैम, मैं पूछना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरी बात आपसे नहीं हो पाई थी, मेरी जॉब एस्ट्रोटॉक में लग गई है, तो वेरी गुड। बस प्रॉब्लम्स ये आ रही है मैम कि जैसे आपको पता है कि 8-4 का कॉम्बिनेशन है मेरा, तो थोड़ा स्ट्रगलिंग तो लाइफ है ही। लेकिन मैं अच्छा खासा कर पा रही थी, और सडन मतलब 2 महीने से मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट आने ही बंद हो गए हैं, और बहुत मतलब इनकम सोर्स बिल्कुल खत्म हो गया है, मतलब बहुत ज्यादा मैं परेशान हूँ अभी। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि मेरी जैसे मैं घर से वर्क करती हूँ, तो क्या डायरेक्शन मेरे लिए सही होगा, या फिर मैं क्या रेमेडीज ऐसी करूँ? मैं मैम, तो आप रश्मि, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने तो आज पूरा का पूरा सेशन ज्वाइन कर लिया, अब तो आपको कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं है, क्यों नीलम? यस मैम, आपके तो सवाल आपका पहले जवाब मिल गया। आप इन चीजों को अपनाइए। जो रश्मि, नीलम ने जितना भी आज सिखाया है, बहुत सीरियसली उन डायरेक्शंस को यूज करो, आप बहुत सीरियसली हर चीज करो, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। वो जैसे मैम ने अभी एक बात बोली थी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यूज करना, कुछ ऐसा मैम ने बोला था ना कि नॉर्थ वेस्ट यूज नहीं करना। मैं जो बैठती हूँ, मैं अपने वर्क प्लेस जो मेरा है ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ही है। ओके, अब आपने यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम भी बता दी। यहाँ पर तो अपना सबसे पहले वर्क प्लेस ही चेंज कर दो, है ना रश्मि? सबसे पहले अपना वर्क प्लेस चेंज करो, मीन्स आप जहां पर बैठते हो, नीलम ने सारी डायरेक्शंस बताई हैं कि कौन सी डायरेक्शंस हैं जो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी, आप वहां पर बैठना शुरू करो, ठीक है ना? वैसे अकल्ट के हिसाब से मैम कौन सी डायरेक्शन मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगी? अगर मैं, नीलम बताइए। अकल्ट फील्ड का काम है मेरा, तो हेलो, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। हाँ जी कहिए। वो बोल रही है अकल्ट का काम है मेरा, और मेरे लिए कौन सी डायरेक्शन बेस्ट रहेगी? आप साउथ वेस्ट में बैठिए, साउथ वेस्ट तो अपनी स्किल्स के डायरेक्शंस है, आप देखिए फिर। आप किसी भी तरह से कोशिश तो कीजिए। अगर आप नहीं बैठ सकते हैं वहां पर, तो अपना सामान रखिए, पूरे टाइम आप काम नहीं कर सकते हैं। अपनी स्टेशनरी, आपके जो बुक्स हैं उससे रिलेटेड वो सामान आप वहां पर रखिए, और नॉर्थ वेस्ट को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। आप देखिए चेंजेस आएंगे लाइफ। क्योंकि साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है, ये सबके लिए टिप है, वहां पर आप जो भी सामान रखते हैं ना, आपका जो ध्यान है वो वहीं पर जाता है, वो वहीं फोकस हो जाता है। तो आप ऑकल्ट से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं, आपके नोट्स हैं, जो मेरे पीडीएफ हैं, वो सारे के सारे वहां जाकर रख दीजिए और कोशिश करिए कि वहां पर बैठे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, इंदु शर्मा, अनम्यूट करिए।
हाय इंदु। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम जितना वेबिनार अटेंड करती हूँ मेरा मन करता है ये भी ज्वाइन कर लूँ, ये भी कर लूँ, बट प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है कि एक चीज पहले खत्म हो जाए फिर दूसरी स्टार्ट करूँ। मैं थोड़ा सा बड़ा सिस्टमैटिक वे में चलना चाहती हूँ, हौच पौच हो जाए वो चीज। बिल्कुल तो आई बी ज्वाइनिंग। मेरा पहले इसके बाद एस्ट्रोलॉजी है, मैं देखती हूँ इसके बाद अगर ये भी कर पाई। मैम अभी एक क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने कहा कि साउथ वेस्ट बैठने के लिए या नोट्स रखने के लिए बहुत अच्छी जगह है। सपोज हम साउथ वेस्ट में बैठते हैं तो फेस किस साइड करना है? नीलम आंसर करो। आप किसी भी डायरेक्शन में बैठिए, लेकिन आपका फेस हमेशा या तो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, या ईस्ट की तरफ हो, या नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो। ठीक है, नॉर्थ की मैंने तरफ। उसमें पीपीटी में भी बताया था आपको। किसी फेस नॉर्थ ईस्ट दोनों ही दिशाएं बेहतर हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। रुचि अनम्यूट कीजिए अपने आप को, हैंड रेज किया हुआ है रुचि ने। चलिए, जब तक रुचि करती है तब तक किरण बोर्ड से आप कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ रुचि, चलिए रुचि पहले अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम मुझे वास्तु सीखना तो है, बट मुझे ये पूछना कि जैसे अगर हम ऑनलाइन सीख रहे हैं तो इसमें जो डिग्रीज हैं या फिर जो भी है वो इजीली हम ऑनलाइन सीख पाएंगे क्या? क्योंकि जैसे छोटी छोटी कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में मैम ने बताया, तो उसमें कुछ डिग्री का आई थिंक होता है जितना मुझे पता है, तो वो हम इजीली ऑनलाइन सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे? बस थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि मुझे किसी ने कहा। सभी चीजें हाँ जी मैम। हाँ नीलम बताइए। सभी कुछ सीख पाएंगे। हाँ जी, इसीलिए तो हमने आपको सिलेबस में बताया है कि आपको किसी से कुछ डाउट हो। एक्चुअली रुचि क्या है कि ये पवन है, नेहा है, नीलम है, पता नहीं कितने लोग हैं जिनको मैंने ऑनलाइन ही वास्तु कराया है, यहाँ तक कि प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल वास्तु भी करवाया है। जब हम वो ऑनलाइन सीख सकते हैं तो ये तो बहुत ही आसान चीज है। जो बेसिक कोर्स से शुरू करो, आपको खुद ही पता चल जाएगी कि ऑनलाइन जो है एक एक चीज आप सीख सकते हैं। मैम आपके अकॉर्डिंग जैसे अभी हम बिगुनाड़ी सीख रहे हैं तो साथ में कंटिन्यू करना ज्यादा बेटर रहेगा सब? आई थिंक होश पोश नहीं जगह वो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि जो भी हम सीख रहे हैं जो नहीं वो थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, वास्तु डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। नहीं मैम, जो एस्ट्रोलॉजी हम सीख रहे हैं। हाँ, एस्ट्रोलॉजी को वास्तु, एस्ट्रोलॉजी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। के साथ हम कंटिन्यू करेंगे वास्तु को तो हम बैलेंस कर पाएंगे क्या? क्योंकि वो तो बहुत डिफिकल्ट है। वो बहुत डिफिकल्ट है। ये आपकी अपनी इच्छा है कि आप उसके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर आप उसके बाद कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है ना, ये तो आप सोच सकते हैं। लेकिन वैसे ये कोर्स जो है, मतलब एक ना कहते हैं ना, इंजॉय करने वाला कोर्स है। हम इसको इंजॉय करते हैं क्योंकि हम अपने हर रूम को, हर डायरेक्शन को, अपनी हर चीज को, अपनी हर प्रॉब्लम्स को कोरिलेट करते हैं और उसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो बहुत मजा आता है जब चीजें ठीक होनी शुरू होती है ना, तो बड़ा इंजॉय करते हैं उस चीज को। तो रुचि, ये तो आपने ही डिसाइड करना है। आप ये हम क्लास में भी बात कर सकते हैं। किरण, आप क्या पूछना चाहती हैं? आप कुछ किरण बोर्ड से आप पूछिए। आपने हाँ बोलिए। वही सवाल था जो इनसे पहले था कि ऑनलाइन में ये डायरेक्शन के बारे में पता कैसे चलेगा? नीलम चलिए इनका आंसर दीजिए, क्योंकि लोगों को लगता है शायद ऑनलाइन है। हाँ जी, यस मैम। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसने सभी इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल कर दिया है। ये सिर्फ आपके माइंडसेट है कि हाँ भी ये नहीं हो पाएगा। क्या 4 साल पहले पॉसिबल था ऑनलाइन स्कूल हो पाएगा? आज तो ऑनलाइन में आप सब कुछ कर सकते हैं। म्यूजिक सीख सकते हैं, आप आर्ट सीख सकते हैं, और हम है ना आपके साथ। अब चिंता क्यों करते हैं? और बहुत से लोग करते हैं। सभी आजकल ऑनलाइन ही चीजें चल रही हैं। आप चिंता मत कीजिए किसी भी चीज के, हम हैं आपके साथ। मैम, अब बच्चों को पढ़ाने के लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सा है? बच्चों को पढ़ाने के लिए देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन में बैठना चाहिए उन्हें। नॉर्थ डायरेक्शन बहुत अच्छी है, या फिर वो वेस्ट साउथ वेस्ट में भी पढ़ सकते हैं। पर देखना पड़ता है कि बच्चा कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग भी देखना पड़ता है कि बच्चा कितना बड़ा है, किस क्लास में है, किस तरह की स्टडीज कर रहा है।
है। तो स्टडी का भी एक आपको मैं बाद में बताऊंगी कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है, वास्तु का एक अलग है। अगर कोई IAS IPS है तो उसकी तैयारी कर रहा है तो उसको कहाँ पर किस तरह से पढ़ना चाहिए, या प्रोफेशनल नॉलेज के लिए किस तरह से करना चाहिए, या क्रिएटिव फील्ड में है तो उसे किस डायरेक्शन में बैठना चाहिए। लेकिन जो जनरल बेसिक डायरेक्शन है वो 9 डायरेक्शन है, क्योंकि उससे आपके विजन को क्लैरिटी मिलती है, आपको फोकस मिलता है, आपको कंसंट्रेशन मिलता है। और वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन स्टोरेज की डायरेक्शन होती है, जिससे कि आपकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो आप जो भी याद करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, वो आपको याद रहता है। मैम इनका टाइमिंग क्या है? थैंक यू। और टाइमिंग आप इवनिंग के ही रखते हैं, वो जब बैच बन जाता है तो डिस्कस करके स्टूडेंट के हिसाब से रख लेते हैं, ठीक है? इवनिंग बैचेस ही होते हैं हम लोगों के हमेशा, ठीक है? माला मैम, माला आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम मेरे को कुछ पूछना तो नहीं था। गुड इवनिंग। एंड मैंने कहा आपसे एक बार इंटरेक्शन हो जाए, जो आज नीलम मैम इनसे तो पहली बार हुई है। सो उन्होंने मेरे को जो भी पूरा बताया वो तो काफी हद तक मतलब आपकी ब्लेसिंग से पता था, मेरे को काफी नॉलेज थी इस बारे में। बट ये है कि आप मैम एडमिशंस हो रहे हैं तो वो एक बार हो जाए तो फिर मैं ये ज्वाइन कर लूँ। श्योर मोस्ट वेलकम मैम। मैंने कहा आपसे एक बार इंटरेक्शन हो जाए तो ऐसी। हाँ श्योर मैम से भी। चलिए, और लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, कुछ भी आप लोगों को पूछना हो। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप जो है हमें अपने नाम दे दीजिए, अपनी फीस जो है जमा करनी शुरू कर दीजिए, तो ताकि 3rd से हम। रेवा कुछ पूछना चाहते हो? नमस्कार रेवा ने, मैम। हाँ नमस्कार। हाँ रेवा मैम, मैं पहले नीलम मैम को कांग्रेचुलेशन कहती हूँ कि आपको मैम ने इतना, थैंक यू सो मच। मैम का जितनी आपने कहा कि मैम को सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। अरे नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, वाकई में ही ये बात है कि हम भी इन्हीं के स्टूडेंट हैं रहे हैं, तो बहुत हेल्पफुल मैम है। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। तो मैं भी जरूर चाहूंगी आगे बढ़ने का, और थोड़ा सा एक कोर्स चल रहा है वो कंप्लीट हो जाए तो मैं जरूर आगे आना चाहती हूँ। मोस्ट वेलकम। और मैम टाइम क्या रहेगा इवनिंग का भी? टाइमिंग सबको पता है रेवा, मैं हमेशा बहुत स्टूडेंट के हिसाब से मेरा जो चल रहा है 3 to 5 का एक टाइम है। एक क्लास ज्वाइन की हुई है, 3 to 5 का टाइम है। हाँ, तो जरूर इसके बाद ही अगर हो तो मैं फिर जरूर करने की कोशिश श्योर मोस्ट वेलकम रेवा, उसके बाद का रख लेंगे। हाँ ओके। हाँ रीनू आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं मैम, congratulations मैम, I just want to say this. थैंक यू। आपका भी वे मुझे बहुत पसंद आया and like I'm so happy to see you here again and definitely I love to join your class. श्योर मोस्ट वेलकम। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं आज का। हाँ नीलम कुछ कहना चाहते हो? मैं बोलो नीलम। धनिष का मेरा है, वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, तो आई थिंक कुछ टेक्निकल एरर आ दिया। इफ सुबी कैन हेल्प अस, शी वांट टू नो समथिंग। मैं देख लेती हूँ एक जी। धनिष का जो हाँ जी मैम। माला, हाँ हो गया हाँ चलिए। हाँ माला बोलिए। बहुत ही अच्छा लगा मैम। थैंक यू माला। गुड इवनिंग नीलम मैम। गुड इवनिंग मैम। बस वही जैसे रुचि को कंसर्न है कि दोनों क्लास हम साथ में कर सकेंगे, आई थिंक वो हम फिर एस्ट्रोलॉजी क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि कैसे हम इसके साथ कोप अप करें। श्योर इवन आई एम इंटरेस्टेड, सो कंफर्टेबल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जिसको कंफर्टेबल होगा वैसे ही करेंगे क्लास। हाँ जी, क्योंकि ये रिलेटेड तो जो आप बोल रहे थे टॉयलेट्स वगैरह का, तो वो तो हमें भी काफी प्रॉब्लम्स है हमारे खुद के घर में, तो आई थिंक मुझे काफी हेल्प मिलेगी इससे। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी आप सबको कि वास्तु का कोर्स जो है वो सबसे आसान कोर्स होता है। बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी भी, और जो मैम ने बोला कि आप सब ये वो ऐसा एंजॉय करने वाला कोर्स है। वो ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें हमें जो है बहुत टेक्निकली कुछ सीखना है। एस्ट्रोलॉजी का होता है जिसे हमें बहुत डेप्थ में जाकर सीखना होता है। एक टफ कोर्स है वो, उसको समझने के लिए सचमुच आप लोगों को पूरा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। जो एस्ट्रोलॉजी
की नॉलेज रखता है, जो उसको सीखना चाहता है उन्हीं को वो सीखना चाहिए। लेकिन वास्तु के लिए मैं हमेशा ये कहूंगी कि हर घर की एक लेडी को वास्तु जरूर आना चाहिए। वो अपने घर में, बिल्कुल मेरे ये मानना है कि हर एक को घर में एक पर्सन को वास्तु जरूर आना चाहिए, क्योंकि कई बार हम न्यूमरोलॉजी कर लेते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी ठीक करा देते हैं, हम टैरो रीडिंग से भी बहुत कुछ बता करा लेते हैं, उसके बावजूद हमें रिजल्ट्स नहीं आते क्योंकि हमारे घर का वास्तु ठीक नहीं है। और जहां हम अपने घर का वास्तु ठीक कर लेते हैं, वहां कई चीजें जो हैं वो हमारी ठीक हो जाती हैं। 90% वास्तु से चीजें ठीक होती हुई मैंने देखी। हाँ जी मैम। और बहुत इंजॉय आप लोगों को लगेगा जब हम एस्ट्रो वास्तु के कोर्स में आएंगे, तो आपको लगेगा कि एस्ट्रोलॉजी में कैसे वास्तु, कैसे आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बता देते हो कि आपके घर की ये डायरेक्शन खराब है, आप इतना सा कुछ कर लीजिए, देखिए आपके कितनी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो बहुत मजेदार कोर्स है और बहुत इजी कोर्स है, बहुत मुश्किल नहीं है ये चीजें। ओके मैम। बाकी तो हाँ बिल्कुल, चलिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। आज हम, हाँ अनुराधा कुछ पूछना चाहती है। हाँ पूछिए अनुराधा। गुड इवनिंग मैम। मैं बहुत दिन से वास्तु कोर्स का वेट कर रही थी, मैंने मैम को बहुत परेशान किया है वास्तु कोर्स के लिए। फाइनली अभी शुरू हो जाएगा मैम। थोड़ा बहुत कुछ डर था, वो भी आज वेबिनार ज्वाइन किया तो वो निकल गया। बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी में तो बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल, न्यूमरोलॉजी का तो मैम सक्सेसफुल हो गया कोर्स, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। मैम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। जो भी, मैं तो रेकमेंड करूंगी कि जो भी कोई वास्तु का कोर्स करना चाहता है वो जरूर सीखिए। मैम बहुत हेल्पफुल है। कभी भी आपको किसी भी टाइम पे दिक्कत आ जाइए, मैम कभी भी कुछ भी सोचती नहीं, हमको सॉल्यूशंस देती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मैम। सो थैंक्स फॉर दैट मैम। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की होती है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स, जितने भी न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं या तो जॉब कर रहे हैं, एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो सेज या कोई भी चैनल जो भी उनको मिला होगा, और या फिर वो फ्रीलांस अपना काम कर रहे हैं, अपने ऑफिसेस खोले हुए हैं, या घर से वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन कंसल्टेंसी कर रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी फक्र की बात है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत आगे निकल रहे हैं। और मैं हमेशा यही कहती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, पवन, नीलम, ये सब जानते हैं, यारीनू, सब मेरे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं। तो काफी स्टूडेंट्स, सब तो नहीं, काफी स्टूडेंट्स यहाँ हैं। तो मैं इनको यही कहती हूँ कि जिस दिन आप लोग मेरे से भी आगे बढ़ जाओगे, उस दिन मेरे लिए सबसे खुशी का या सबसे फक्र का दिन होगा। तो ये मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा रहती हैं आप लोगों के साथ। चलिए, हाँ रितु कोई है? अनम्यूट कीजिए रितु। हाँ जी, हाँ रितु अनम्यूट कीजिए। हेलो रितु। हेलो, हाय नीलम। हेलो मैम। नीलम इज द वन जिसने मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया वास्तु का इम्पोर्टेंस, एंड ग्रेजुअली मेरे को भी अब बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज में। तो इनफैक्ट आई वाज इंटरेस्टेड कि चलो ये 10 days इज नॉट मच ऑफ अ टाइम, नहीं तो मैं नीलम को ही परेशान करती रहूंगी ऑल द टाइम। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग, पर ये डेट्स थोड़ा क्लैश कर रही है मेरे आउटिंग के साथ। इज बाय एनी चांस कुछ डेट्स में चेंज हो सकता है, या हाउ कैन इट हैपन? श्योर, हम बात कर लेंगे, आप जो भी लोग, आप जो लोग भी हैं, आप हमें मैसेज जरूर करिए। अगर आपको कोई भी डेज में या टाइमिंग्स में प्रॉब्लम है, हम बात कर लेंगे आपस में, ठीक है? ग्रुप अभी शुरू करना है, तो इसमें हम डेज में भी चेंज कर सकते हैं, हम लोग जो है टाइमिंग्स में भी चेंज कर सकते हैं। ग्रुप अभी शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हम चेंज कर सकते हैं। एक बार ग्रुप शुरू हो जाएगा हमारा, फिर चेंज करना मुश्किल होता है, ठीक है? आप लोग वेबिनार में हैं, तो आप लोगों को ये प्रेफरेंस है कि आप लोग नीलम से बात कर सकते हैं या मेरे से मैसेज कर सकते हैं, नीलम से भी बात कर सकते हैं, वो डिसाइड कर लेगी। हाँ भावना, आप। थैंक यू, मैं नीलम से बात करूंगी। हाय मैम, सॉरी आई जॉइन लेट,
मैंने आपका YouTube पे देख रखा है, बट मैं अभी आज लेट होगी ज्वाइन करने में। मैम इसका चार्जेस वगैरह क्या है, कोर्स फीस वगैरह? चार्जेस, हाँ चार्जेस जो है ये 10 डेज का अभी बेसिक कोर्स हमने आज लॉन्च किया है। आगे जो भरना चाहेंगे वो अलग बात है, उसकी हम आज बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बेसिक कोर्स है। उसमें अभी आपको पीपीटी मिल जाएगी, आपके ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी, आप उसमें चैप्टर्स पढ़ लीजिए। 10 दिन का ये कोर्स है बेसिक, और जिसकी फीस 21,000 है, जो आज ज्वाइन जिन लोगों ने किया उनके लिए ये फीस सिर्फ 5,000 है। ओके मैम, इट्स बेसिक कोर्स वास्तु का? हाँ बेसिक कोर्स वास्तु का 10 दिन का कोर्स है, और 5,000 इसकी आज के ज्वाइनिंग जिन लोगों ने आज ज्वाइन किए उनके लिए जो है 5,000। ठीक है, तो आपने लेट जरूर ज्वाइन किया, लेकिन अच्छा किया ज्वाइन कर लिया, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल गया बहुत बड़ा। चलिए ठीक है, आज हम अब आप लोग कुछ भी आप लोगों को क्वेरीज है, कुछ भी पूछना है, तो एक ये जो वेबिनार का ग्रुप बना हुआ है उसमें आप लोग पूछ सकते हैं, आपके आंसर्स दिए जाएंगे। ग्रुप के टाइमिंग्स और ग्रुप के डेज हम वहीं पर डिसाइड कर लेंगे और आप लोगों को इन्फॉर्म कर लेंगे, लेकिन डेट फिक्स है कि 3 अगस्त को ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए थैंक यू वेरी मच, आप लोग हमारे साथ जुड़े, अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। आगे भी हम वेबिनार करते रहेंगे और आप लोगों को ऐसे ही नए नए सब्जेक्ट्स की नॉलेज देते रहेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much everyone. Thank you so much ma'am, and we Thank you, ma'am. wishing all everyone a good luck. Thank you, ma'am.